हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक पेज नंबर 11 पे जो ये एक टेबल दिया हुआ है नियरेस्ट नेबर्स का, उसे कंप्लीट कर लिया था। आगे हमें कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को मैंने अपनी नोट्स में यहाँ पर कॉपी कर लिया है। पहला क्वेश्चन है, राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। तो हमें यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं जिनके हमें पांचों नियरेस्ट नेबर्स लिखने हैं। नियरेस्ट नेबर्स मतलब वी हैव टू राइट नियरेस्ट 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। तो सबसे पहले हम लोग जो नंबर दिया है वो है 3876997। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले इनका नियरेस्ट 1000 फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ 1000 प्लेस डिजिट पे जो कि 9 है। अब राउंड अप होगा या डाउन होगा ये डिपेंड करेगा उसके बाद वाले डिजिट पे जो कि यहाँ पर 9 है। तो 9 यानी कि 5 से बड़ा नंबर, तो हमें राउंड अप करना होगा। राउंड अप करने के लिए 1000 प्लेस डिजिट में 1 प्लस कर दो, यानी कि 9 + 1 10, और 10 का जो 1 होगा वो 6 के ऊपर कैरी के तौर पे आएगा, तो 6 में भी 1 प्लस हो जाएगा यानी कि 7। तो हमारा नंबर हमें मिलेगा नियरेस्ट 1000 पे 3 एज इट इज, 8 7, 6 की जगह पे 7 और बाकी सारे नंबर्स जो है वो 0। Now let us find out nearest 10,000। नियरेस्ट 10,000 के लिए 10,000 प्लेस डिजिट है जो कि है 6। अब राउंड अप करना होगा क्योंकि उसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा यानी कि 9 है। तो राउंड अप करेंगे तो 6 में 1 प्लस करके 7। तो हमें नियरेस्ट 10,000 पे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 387, 6 में 1 प्लस करके 7 और बाकी सारे नंबर्स 0। देन नियरेस्ट लैख के लिए लैख प्लेस पे जो डिजिट है विच इज 7, उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है यानी कि 7 में 1 प्लस करके राउंड अप करना होगा। तो नियरेस्ट लैख प्लेस पे डिजिट मिलेगा 3 8 और ये जो 7 है इसकी जगह पे हो जाएगा 8 और बाकी सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। देन नियरेस्ट 10 लाख, तो 10 लाख प्लेस पे है हमारे पास 8, इसके बाद वाला डिजिट है 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो राउंड अप करना होगा। तो 8 को राउंड अप करेंगे तो 9 यानी कि 3 9 और बाकी सारे डिजिट जो है वो हो जाएंगे 0। और फिर लास्ट में नियरेस्ट करोड़, तो करोड़ प्लेस पे हमारे पास 3 है, इसके बाद वाला डिजिट 8 है यानी कि राउंड अप करना होगा। तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि वी विल हैव 4 और बाकी सारे डिजिट जो है वो होंगे 0। अब दूसरा जो नंबर है वो है 29053248 अब हमें करना ये है कि सबसे पहले इसका नियरेस्ट 1000 फाइंड करते हैं। 1000 प्लेस पे है 2 और उसके बाद वाला डिजिट है 4 जो कि 5 से छोटा है। तो हमें राउंड डाउन करना होगा। राउंड डाउन कैसे करेंगे? तो 1000 प्लेस वाला 2 एज इट इज, बाकी सारे नंबर्स आगे के उसके बाद वाले सारे 0। तो 29 एज इट इज, 05 एज इट इज, 32 एज इट इज और लास्ट के 3 डिजिट 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद नियरेस्ट 10,000, तो नियरेस्ट 10,000 के लिए 10,000 प्लेस पे हमारे पास 3 है, उसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो राउंड डाउन करना होगा। अगेन राउंड डाउन के लिए 10,000 प्लेस वाला 3 एज इट इज और उसके बाद वाले सारे नंबर्स 0। तो 29 05 3 और बाकी सारे डिजिट जो है वो 0। देन नियरेस्ट लैख, लैख प्लेस पे हमारे पास 5 है, उसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो राउंड डाउन करना होगा। तो 29 एज इट इज, 05 एज इट इज और बाकी सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। फिर नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख प्लेस पे हमारे पास 0 है, उसके बाद वाला नंबर 5 है। अब क्या करना होगा? अब हमें राउंड अप करना होगा। 0 में 1 प्लस कर दो तो वी विल हैव 291 और बाकी सारे नंबर्स जो है वो हो जाएंगे 0। एंड द लास्ट वन नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट करोड़ के लिए करोड़ प्लेस पे हमारे पास 9 है, उसके बाद वाला डिजिट 0 है, तो राउंड डाउन करेंगे। सो वी विल हैव 2 9 और बाकी सारे नंबर्स जो है वो हो जाएंगे 0। सेकेंड क्वेश्चन इज, I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 crore. What could the number be?
हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनके पांचों नियरेस्ट नेबर्स जो है वो होंगे 5 करोड़। तो देखो हम एक नंबर लेते हैं 4999999, यानी कि 4 करोड़ 99,99,999। अब इसका सबसे पहले हम निकालते हैं नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 यानी कि आपको 1000 प्लेस पे आ जाना है। इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 9 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो आपको राउंड अप करना होगा और 1000 प्लेस पे जो 9 है उसमें 1 प्लस करना होगा, यानी कि 9 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और कैरी होगा प्रीवियस नंबर पे। फिर से 9 + 1 10 होगा, फिर से 9 + 1 10 होगा, 9 + 1 10 एंड लास्ट में 4 + 1 5। और जो तीन नंबर 100, 10 और 1 प्लेस पे है वो 0 हो जाएंगे, यानी कि नियरेस्ट 1000 हमारा बनेगा 5000000, जो कि होगा 5 करोड़। अब यही प्रोसीजर जब आप रिपीट करेंगे नियरेस्ट 10,000 के लिए, तो अब आपको 10,000 प्लेस पे आ जाना है। फिर से उसके बाद वाला जो डिजिट है वो 9 है, यानी कि ग्रेटर देन 5 है, तो फिर से राउंड अप करो, सेम प्रोसीजर रिपीट करो, यू विल अगेन गेट अ 5 करोड़। फिर जब आप नियरेस्ट लैख के लिए फाइंड करेंगे तो अगेन लैख प्लेस पे 9 है, उसके बाद वाला नंबर भी 9 है, 5 से बड़ा है तो राउंड अप करना होगा। सेम प्रोसीजर रिपीट करो एंड यू विल गेट 5 करोड़ अगेन। देन 10 लाख प्लेस पे भी 9 है, उसके बाद वाला डिजिट भी 9 है, तो फिर से जब आप राउंड अप करेंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा 5 करोड़। और लास्ट में आप आ जाइए करोड़ प्लेस पे, तो वहाँ पे 4 है लेकिन उसके बाद वाला डिजिट 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो फिर से आपको राउंड अप करना होगा और 4 में 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको 5 करोड़ ही मिलेगा। तो जब आपका नंबर होगा 4,99,99,999, तो आपका आंसर हर बार 5 करोड़ ही आएगा। एक और नंबर लेके ट्राई करते हैं। एक और नंबर हम ले सकते हैं 500,000,001। अब इसमें जब आप नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 1000 प्लेस पे 0 है, उसके बाद वाला जो नंबर है वो भी 0 है, यानी कि आपको राउंड डाउन करना होगा। और राउंड डाउन करने का तरीका क्या है कि 1000 प्लेस पे जो 0 है उसे एज इट इज़ रखिए और आगे के सारे डिजिट 0 कर दीजिए। तो हमें नियरेस्ट 1000 जो है वो मिलेगा 500,000,000, यानी कि 5 करोड़। अब जब आप 10,000 प्लेस पे आ जाएंगे तो आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना होगा और आंसर मिलेगा 5 करोड़। सेम विद द lakh प्लेस, सेम विद द 10 lakh प्लेस एंड सेम विद द करोड़ प्लेस। तो हर बार आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 करोड़ ही होगा। अब हमें ये पूछा है कि ऐसे हम कितने नंबर्स ले सकते हैं। तो देखो हमारा जो नंबर है 49999 और लास्ट में है 999। अगर आप 100 प्लेस पे कोई 5 से छोटा नंबर ले लेते हो, यानी कि 4 ले लेते हो, तो फिर आपको राउंड डाउन करना पड़ जाएगा, यानी कि जब तक आपके 100 प्लेस पे 5 या उससे बड़ा नंबर है तब तक आप राउंड अप करके 5 करोड़ आंसर लेके आ सकते हो। तो मिनिमम आप जा सकते हो 4999950 तक। जैसे ही आप ये 500 की जगह पे 499 कर देंगे तो अब आपको राउंड डाउन करना पड़ेगा, फिर आपको 5 करोड़ आंसर नहीं मिलेगा। तो 49999 500, फिर 501, फिर 502, ऐसे करके आप 999 तक जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो 5 करोड़ ही रहने वाला है। अब दूसरा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो देखो आपके पास जो 5 करोड़ 1 है, इसमें भी जब तक आपके 100 प्लेस पे 4 या उससे छोटा नंबर होगा तब तक आपको राउंड डाउन करना होगा। जैसे ही 100 प्लेस वाला नंबर 5 हो जाएगा तो फिर आपको राउंड अप करना पड़ेगा। तो
आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? मैक्सिमम आप जा सकते हो 500,499 तक। जैसे ही 499 का 500 हो जाएगा तो आपको राउंड अप करना पड़ेगा, फिर आपको 5 करोड़ नहीं मिलेगा। तो आप 500 49999 500 से लेके 500,000,499 तक जो नंबर्स लेंगे, यानी कि ये 1000 नंबर के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, आपको आंसर जो है वो 5 करोड़ ही मिलने वाला है। तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स है? 1000 नंबर्स है जिनके आपको पांचों नियरेस्ट नेबर्स जो है वो क्या मिलेंगे? 5 करोड़ ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, एंड दैट इज Roxy and S2 are estimating the values of simple expressions। तो हमें यहाँ पर दो स्टूडेंट दिए हैं, रॉक्सी और S2। इनको एक सिंपल एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें दो नंबर का एडिशन है। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से एस्टिमेशन निकाला है। हमें ये फाइंड करना है कि उनका एस्टिमेशन सही है या नहीं, और इस एक्सप्रेशन की करेक्ट वैल्यू क्या है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए, पहला जो रॉक्सी का एस्टिमेशन है वो ये है कि सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख, और S2 का एस्टिमेशन है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। तो देखो, जब हम 4 और 4 यानी कि जो लैख प्लेस पे दोनों 4 हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमें 8 तो मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि 8 लाख से तो बड़ा नंबर ही आने वाला है। अब ये नंबर 8 लाख के नज़दीक है या 9 लाख के नज़दीक है, वही सिर्फ पता लगाना है। तो देखो, उसके बाद जो 10,000 और 1000 प्लेस पे 63 और 19 है, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको 82 के आसपास मिलेगा। यानी कि ये नंबर जो है वो 8,82,000 से तो बड़ा ही होने वाला है। दैट मीन्स S2 का जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है कि नंबर जो है वो 9 लाख के नज़दीक है और 9 लाख से छोटा है। तो यहाँ पर S2 का जो एस्टिमेशन है वो क्लोजर टू द एक्चुअल सम है। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000? तो देखो, हमारा जो सम मिलेगा वो 8 लाख और 82,000 से तो बड़ा ही मिलेगा। दैट मीन्स वो 8,50,000 से ग्रेटर ही आने वाला है। सो इट विल बी ग्रेटर देन 8,50,000। फिर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, will the sum be greater than 8,83,128 और less than 8,83,128? तो देखो, आपने लैख प्लेस वाले नंबर को ऐड किया तो 8 मिला, 10,000 और 1000 प्लेस पे 82 मिला। अब इसी तरह से जब आप 100 प्लेस वाले नंबर को ऐड करेंगे तो 1 और 6 यानी कि 7 मिलेगा। तो ये नंबर जो है वो 8,83,000 से तो छोटा ही रहने वाला है। दैट मीन्स हमारा नंबर जो होगा वो होगा लेस देन 8,83,128। और अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो इनको ऐड कर दो, 463,128 प्लस 419,682। इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 + 2 10, 8 + 2 10 + 1 11, 6 7 8, then 9 + 3 12, 6 7 8 and 4 + 4 8। तो हमारा एक्चुअल आंसर है 8,82,810। तो हमारे सारे एस्टिमेशन करेक्ट है। S2 का जो एस्टिमेशन था कि ये नंबर जो है इट इज़ क्लोजर देन 9 लाख, तो वो भी करेक्ट हो गया। फिर हमने बोला कि ग्रेटर देन 8,50,000 होगा, तो यस इट इज़ ग्रेटर देन 8,50,000। फिर हमने बोला इट इज़ लेस देन 8,83,000 सॉरी, तो वो भी हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है। और एक्चुअल वैल्यू है 882,810। और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसमें रॉक्सी और S2 ने सब्ट्रैक्शन करके कुछ एस्टिमेशन किए हैं, ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको आ गया कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट मैं इसका वीडियो आपको बना दूंगा। तो आई होप कि मैंने आपको जो वीडियो में पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, कुछ आपने इसमें से सीखा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को लाइक करना। अपने फ्रेंड्स जिनको ये पढ़ना है उन तक शेयर कर देना। चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।